दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहेगा गंभीर रूप से जो पेशेंट हैं आईबीएस के, कोलाइटिस के, भयंकर रूप से गैस से पीड़ित हैं या आंव म्यूकस आदि से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए ही मेरा ये सब वीडियो है। और वीडियो मेरा किसी डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक पेशेंट के रूप में जो मेरा अनुभव रहा है, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। और इसी अनुभव के कड़ी में एक बिंदु पे जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, वह बिंदु है कि आईबीएस में लोगों की नींद हराम हो जाती है। तो क्या उस नींद को बिना नींद का टेबलेट खाए हुए हम नींद ला सकते हैं और आईबीएस से फाइट कर सकते हैं? जैसा मैंने किया है, जैसा मैंने किया है वही अनुभव आपसे शेयर करूंगा। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। मुझे अपोलो दिल्ली से 3 टैबलेट चल रहा था आईबीएस में, जो नींद की ज़्यादा समस्या थी, तो नींद ना लेने के लिए वहाँ के डॉक्टर ने मुझे 3 टैबलेट दिया था अंत में, और एंटीबायोटिक साथ में तो चल ही रहा था। बाद में वही डॉक्टर ने मुझे चेताया, मुझे बताया कि आप नींद के टैबलेट पे कितना चलेंगे, कितना दिन तक नींद लाएंगे, और एंटीबायोटिक पर कितना आप आईबीएस को रोक करके रखेंगे। आप इससे बचने के लिए 3 चीज़ों का सहारा लीजिए, या तो खेल, या खेती, या तीसरा म्यूजिक। इन तीनों, कम से कम इन तीनों में अपने आप को इस ढंग से उलझाइए कि आपका ब्रेन उधर रहेगा, पेट को समय मिल जाएगा अपना फाइट करने का आईबीएस से, और वो निश्चित रूप से ये करेंगे। इसके बाद मैंने जो उन 3 चीज़ को आधार बनाया और अपना समय उस पर देने में, अपना समय उस पर लगा करके जो दिन काटने लगा, तब देखा कि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। और इसी सिलसिले में अपना जो रिसर्च किया है, अपना जो अनुभव मैंने पाया है, उसके आधार पे मैंने जो छोड़ा है, अभी मुझे कोई टेबलेट नहीं चल रहा है, बिना टेबलेट का नींद आती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया? इसके लिए मैंने यह किया कि कई लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं सुबह में उठिए और टहल के आइए, ये टहलने से आपका आईबीएस भी ठीक होगा, गैस वो सारा चीज़ ठीक होगा। मैंने उसको छोड़ दिया है। मैं देखता हूँ कि सुबह टहलने से और मुझे परेशानी हो जा रही थी। परेशानी इसलिए कि आईबीएस में रात को सवेर नींद होती नहीं थी, खाना खाते सोते, ऑफिस का काम करते 10-11 बजे तक सोते थे, 11 बजे बज ही जाता था। जनरली भी आदमी को देखते हैं 10:30, 11, 12 बजे तक भी सोते हैं, और सो करके फिर आप 5 बजे 6 बजे उठिए और टहलने जाइए, टहल के आइए। रात का खाना आपका पचा नहीं रहता है, मेरा भी नहीं पचा रहता था। जब आप 1-8 घंटा टहल के आते थे तो वो पचता नहीं था, जबकि नींद की कमी के चलते आपका इंडाइजेशन और बढ़ जाता था, अपच बढ़ जाता था, और जो 3-4 बार, यदि नहीं टहलने से 3-4 बार टॉयलेट जाना पड़ता था, तो 5 बार 6 बार, और म्यूकस की संख्या मात्रा बढ़ जाती थी। इसलिए मैंने तरकीब निकाला कि नहीं, रात को पूरी नींद लेना अनिवार्य है आईबीएस से बचने के लिए। हम नींद और सुबह का टहलना, ये दोनों में हम किसको प्रायोरिटी दें? तो उस स्थिति में मैंने नींद को प्रायोरिटी दिया। और इसके बदले जब मैं रात में सोता हूँ, तो उससे पहले हमको नींद का उपाय होनी चाहिए। तो मैं यही करता हूँ कि रात में, यदि भले ही हम 11 बजे सोएं, लेकिन 7:30, 8 बजे, 8:30 बजे तक कम से कम रात में टहल लेता हूँ। नहीं तो मौका मिलता है मुझे बैडमिंटन खेलने का, मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ। या कुछ नहीं तो यदि घर है, बारिश है, तो घर में ही 40 से 45 मिनट तक इस रूम उस रूम, या बरामदे, या बगल में मार्केट में ही टहल लिया, 40 से, या छत पर टहल लिया 40 से 45 मिनट तक, केवल टहल लिया। और उतना देर में आँख भी गर्म हो जाता है, बॉडी भी गर्म हो जाता है, हल्का फुल्का पसीना भी अच्छे से आ जाता है। थोड़ा सा हाथ घुमा करके, तो बहुत हल्का सा एक्सरसाइज टाइप का भी कर लिए। तो इससे क्या होता है, 40 से 45 मिनट आते आते आपके बॉडी का मसल थकता है, पेट का भी मसल थकता है, ब्रेन का भी एक्सरसाइज हो जाता है। और यदि हम 8:30 बजे आए, तो फिर घर में आराम किए थोड़ा सा, उसके बाद लेटे, और कम से कम 1.5 घंटे के बाद खाना खाते हैं। जब पेट पुनः आंत अपने रेस्ट में आ जाए, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से भूख लग जाती है 1-1.5 घंटा में, और नींद आप पे चढ़ने लगती है। उसके बाद 1-1.5 घंटा के बाद जब आंत नॉर्मल हो जाए, बहुत गर्म रहता है,
1-1.5 घंटे के बाद ही खाना खाते हैं। उससे पहले आप खाएंगे तो अपच हो जाएगा, गैस बन जाएगा, क्योंकि तब तक आप जो टहल के आए हैं 40-45 मिनट, आंत उतने समय तक में नॉर्मल नहीं हुआ रहता है, आंत गर्म रहता है। गर्म पे यदि आप खाना तुरंत खा लेंगे तो और अपच बढ़ जाता है, गैस बढ़ जाता है, IBS की परेशानी बढ़ जाती है। तो हम ऐसा नहीं करते हैं। टहल के आए 8:30 बजे तक कम से कम खाना खाएंगे 10 बजे के बाद। थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दीजिए, लेटिए या लेटे रेस्ट दे करके बाकी जो काम करना हो करिए। आप देखेंगे कि खाना खाए 10 बजे और खाना के बाद विदिन 15 से 20 मिनट के अंदर नींद चढ़ी रहती है। उसके बाद नींद आ जाती है, खोजता है बॉडी मसल जो थका रहता है वो खोजता है कि खाना खाने के बाद हमें नींद चाहिए, और नींद आने लगी और आपको विश्वास नहीं होगा। बस परहेज मैंने इतना किया है कि रात को जितना ज़्यादा खाना पहले खाते थे, खाना डोज कम लेते हैं, कम डोज में खाना लेते। यदि 5 रोटी तो 4 रोटी खाएंगे, 3.5 रोटी खाएंगे, माने पेट हल्का ही लगे, और उसके बाद खाना खाए बेड पे गए। ये स्थिति है कि एक भी टेबलेट नहीं चल रहा है। आप थक के आए बेड पे जाएंगे, नींद आएगी, और ये नींद आपको एक बार सुबह 6 बजे नींद खुलती है, कम से कम 5 बजे 5:30 बजे तक तो चलता ही, माने 7 घंटा 6.5 घंटा एकदम गहरी निद्रा आती है, जो आपको धीरे धीरे टेबलेट छोड़ा देता है। और 2018 के बाद 6 महीना तक तो चला, उसके बाद मेरी टेबलेट जो गई, आज तक मुझे एक भी टेबलेट नहीं चला। हाँ, कभी हुआ कि वर्कलोड हो गया, जैसे वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा काम आ गया, परेशान है, कभी कभी रात भर जगे हुए हैं, कभी शादी ब्याह में तंग है, तो अनिद्रा हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में 1-8 टेबलेट जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया था, 1-2 दिन तक नींद का खा लिए, जो फिर नॉर्मल हो गए, और उसके बाद पुनः यही दिनचर्या है। और यह दिनचर्या नींद लाने में मेरा जो अनुभव है, मुझे तो लग रहा है कि यही अनुभव आप भी लगातार, ऐसा नहीं कि आज आप टहल के आए कहेंगे कि हमारा शुरुआत नहीं हो गया। आप देखेंगे, टहलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि अब हम टेबलेट यदि ना भी खावें तो भी हमें नींद आ जाएगी। और साथ में फ़ायदा होगा कि ना तो आपका डिप्रेशन होगा, ना स्ट्रेस होगा, माइंड भी फ्री रहता है, देह भी फ्री रहता है, पेट भी फ्री रहता है। तो यह आप करके देखिए। और यदि आप सुबह में टहलने गए और रात में नींद नहीं आई है, तो वो और परेशानी बढ़ जाता है। सुबह में मैं रोकता नहीं हूँ, रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर सुबह में या बेहतर होगा कि रात को आप टहलिए, शाम में टहलिए, सुबह में आप धूप में बैठ जाइए, क्योंकि IBS वालों को विटामिन D की कमी हो जाती है। धूप में 10 से 15 मिनट तक बैठ जाइए, धूप लीजिए, बस वही काफ़ी है सुबह के लिए। जब आप चूँकि आप धूप में जगते हैं, नींद अच्छी लेना आवश्यकता है। नींद कैसे आएगी यह मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगे, आपके लिए फ़ायदाकारक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगला वीडियो भी आएगा और अनुभव ज़रूर आपके काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।